हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज के वीडियो में किड्स हम लोग वी आर ऑल इंडियंस जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने जो भी चीज़ें पढ़ी उसके हम आगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वी आर ऑल इंडियंस में अभी तक हमने बहुत सारे बच्चों से मिले जिसने हमें बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स जो है बहुत सारे उनके बारे में बताया है। अब हम और बच्चों से मिलेंगे जो इंडिया के और बहुत सारे स्टेट्स के बारे में हमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है माई नेम इज़ कमला, आई कम फ्रॉम कर्नाटका, आई स्पीक कन्नड़ा, आई प्ले द मृदंग। ठीक है, अब हमसे कौन आया है हमसे बात करने के लिए? माई नेम इज़ कमला। ठीक है, तो हमसे कमला बात करने आई है और कमला हमें क्या बता रही है कि आई कम फ्रॉम कर्नाटका। मतलब कमला कौन से स्टेट से आई है? वो कौन से स्टेट में रहती है किड्स? वो कर्नाटका में रहती है। कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, और कमला हमें बता रही है कि आई स्पीक कन्नड़ा। मतलब कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कन्नड़ा। ठीक है, कन्नड़ा। ओके किड्स, तो उसके आगे हमें कमला क्या बता रही है कि आई प्ले द मृदंग। अब मृदंग क्या होता है किड्स? हाँ, मुझे पता है कि आपकी बुक का नाम भी मृदंग है, लेकिन कर्नाटका में जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम मृदंग बोलते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में ये बच्चे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं म्यूज़िक के, है ना किड्स? तो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसे जो हम बोलते हैं उसे हम मृदंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मृदंग बोलते हैं। और मृदंग कहाँ बजाया जाता है? कर्नाटका में। ठीक है किड्स, तो आप मुझे बताइए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने किसके बारे में पढ़ा? कमला के बारे में। तो हम लिख लेते हैं कमला। ओके किड्स, अब मुझे फटाफट से बताइए कि कमला कौन से स्टेट में रहती है? वो रहती है कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका। ओके किड्स, और कर्नाटका में कमला कौन सी लैंग्वेज बोलती है किड्स? कर्नाटका में कमला कौन सी लैंग्वेज बोलती है? वो बोलती है कन्नड़ा। ठीक है, कन्नड़ा। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट वो बजा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसे मृदंग। क्या बोलते हैं किड्स? मृदंग। ओके, आप मुझे बताइए क्या यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई? क्या कमला और उसने जो भी हमें बताया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई अच्छे से? चलिए आगे बढ़ें। आगे लिखा है भारती इज़ माई नेम, आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आई स्पीक तेलुगु, ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज आई गो टू कश्मीर एंड स्टे विथ माई फ्रेंड्स सलमा एंड सुरेश। ठीक है, अब हम किससे मिल रहे हैं? भारती इज़ माई नेम। ठीक है, मतलब ये जो बच्ची है इसका क्या नाम है? भारती। ठीक है, और भारती कहाँ से कहाँ रहती है? आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मतलब भारती कौन से स्टेट में रहती है किड्स? आंध्र प्रदेश में। और आगे क्या लिखा है? आई स्पीक तेलुगु। मतलब आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलुगु। ओके, क्या बोली जाती है किड्स? तेलुगु। अब भारती जो है वो जो आंध्र प्रदेश से है और आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु बोलती है वो हमें और क्या बता रही है कि ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज आई गो टू कश्मीर एंड स्टे विथ माई फ्रेंड्स सलमा एंड सुरेश। ठीक है, तो भारती अपनी समर हॉलीडेज में कहाँ जाती है? वो जाती है कश्मीर। ठीक है, और कश्मीर हमारे इंडिया में एक और स्टेट का नाम है। अब कश्मीर जाके भारती किससे मिलती है किड्स? वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहती है और उसके फ्रेंड्स का नाम है सलमा और सुरेश। मतलब सलमा और सुरेश कहाँ रहते हैं? वो कश्मीर में रहते हैं। ठीक है, क्या आपको क्लियर हो गई यहाँ तक की सारी चीज़ें? अब मुझे बताइए कि हमने पहले किसके बारे में पढ़ा? हमने भारती के बारे में पढ़ा। ओके, और भारती वो जो है वो कौन से स्टेट में रहती है? भारती
भारती रहती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब मुझे बताइए आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है किड्स? आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज? तेलुगु। ओके। उसके बाद भारती हमें किसके बारे में बता रही है? उसके दो फ्रेंड्स के बारे में बता रही है जिनका नाम है सलमा और सुरेश, है ना, सलमा एंड सुरेश। अब मुझे बताइए सलमा और सुरेश कहाँ रहते हैं किड्स? कौन से स्टेट में रहते हैं वो लोग? वो रहते हैं कश्मीर में। ओके, वो रहते हैं कश्मीर में। अब कश्मीर जो है वो इंडिया के नॉर्थ में आता है और आंध्र प्रदेश जो है वो इंडिया के साउथ में आता है। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि भारती, सलमा और सुरेश कहाँ हैं और कहाँ रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़े किड्स। आगे लिखा है वी आर टू सिस्टर्स, वी बिलोंग टू ओडिशा, वी स्पीक ओडिया, वी डेकोरेट आवर वॉल्स एंड फ्लोर्स। ठीक है, अब हमें दो सिस्टर्स के बारे में बताया गया है कि वी आर टू सिस्टर्स। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमें दो बहनें दिख रही हैं, दो लड़कियाँ दिख रही हैं? वो दोनों लड़कियाँ सिस्टर्स हैं, ठीक है, बहनें हैं। अब वो दोनों लड़कियाँ कहाँ रहती हैं? वो रहती हैं ओडिशा में। कहाँ रहती है किड्स? ओडिशा। और ओडिशा भी इंडिया का एक स्टेट है। ओके, अब ओडिशा में वो दोनों लड़कियां कौन सी लैंग्वेज बोलती हैं? वो ओडिया लैंग्वेज बोलती हैं, ओडिया। ठीक है, तो ओडिशा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ओडिया बोली जाती है। उसके बाद वो क्या बता रही है कि वो दोनों वी डेकोरेट आवर वॉल्स एंड फ्लोर्स, मतलब कि वो अपने वॉल्स और फ्लोर्स को डेकोरेट करते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने अपनी दीवारों पे कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं और वो लोग और क्या कर रहे हैं? और अपनी दीवारों को पेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें क्या बता रही हैं कि ये दोनों सिस्टर्स जो हैं वो अपनी वॉल्स को और फ्लोर्स को डेकोरेट करती हैं। ओके किड्स, अब मुझे बताइए कि अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने टू सिस्टर्स के बारे में पढ़ा। टू सिस्टर्स, ओके, मतलब दो बहनें जो कहाँ रहती हैं किड्स? ये दोनों रहती हैं, कहाँ रहती है मुझे बताइए? ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में। अब मुझे बताइए कि ओडिशा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है किड्स? ओडिशा में ओडिया बोली जाती है। क्या बोली जाती है? ओडिया। ठीक है, आपको यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर हो गई? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ओडिशा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ओडिया। ओके, नेक्स्ट क्या है? माई नेम इज़ उन्नी, आई कम फ्रॉम केरला, आई स्पीक मलयालम, माई फेवरेट ट्री इज़ द कोकोनट ट्री। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? माई नेम इज़ उन्नी। अब हम उन्नी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्नी हमें बता रही है कि मेरा नाम उन्नी है और वो कहाँ रहती है? आई कम फ्रॉम केरला, वो केरला में रहती है। केरला भी इंडिया का एक स्टेट है जो साउथ में आता है। और उन्नी कहाँ रहती है किड्स? केरला में। और उन्नी केरला में कौन सी लैंग्वेज बोलती है? मलयालम। कौन सी लैंग्वेज किड्स? मलयालम। ठीक है, केरला में हम मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, आगे हमें उन्नी बता रही है कि माय फेवरेट ट्री इज़ द कोकोनट ट्री। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या इस डायग्राम में ये कुछ बच्चे दिख रहे हैं? ठीक है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चे रंगोली बना रहे हैं और इनके पीछे एक बड़ा सा ट्री दिख रहा होगा आपको। इस ट्री को हम क्या बोलते हैं? कोकोनट ट्री। क्या बोलते हैं किड्स? कोकोनट ट्री, मतलब नारियल का पेड़। ठीक है किड्स, तो आपको क्लियर हो गया उन्नी ने आपको क्या क्या बताया? आप मुझे बताइए कि हमने उन्नी के बारे में क्या क्या पढ़ा? वो कौन से स्टेट में रहती है किड्स? वो रहती है केरला में। ठीक है, और केरला में हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? केरला में बोलते हैं मलयालम। ठीक है, मलयालम।
ओके किड्स, ठीक है। और कोकोनट ट्रीज कहाँ मिलते हैं? केरला में, ठीक है, जो कि उन्हीं के फेवरेट ट्री हैं। ओके किड्स, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे उनकी स्टेट्स के बारे में बताया। ओके, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। हमने आज बहुत सारे स्टेट्स के बारे में सीखा। अब क्या लिखा है? बट वी आर ऑल इंडियंस, ईच ऑफ अस इज यूनिक, ठीक है। तो ये जितने भी बच्चे थे ये इंडिया के अलग अलग स्टेट से आए हैं और इन सब को हम क्या बोलेंगे? इंडियंस बोलेंगे, क्योंकि ये इंडिया में रहते हैं। आप और मैं भी इंडियंस में आते हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। और आगे क्या लिखा है किड्स? ईच ऑफ अस इज यूनिक, मतलब हम सब लोग डिफरेंट हैं, हम अलग हैं और हम में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो सबसे हटके हैं, ठीक है किड्स। तो आप में भी और मुझ में भी, हम सब में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें हम सबसे हटके रहते हैं और हम यूनिक रहते हैं। ओके किड्स, तो क्या आपको आज की वीडियो समझ में आई कि हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज बहुत सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि उन स्टेट्स में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ओके किड्स, अब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, ठीक है किड्स। और ये वीडियोस आप यूट्यूब के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।